Now students, come to the next question, and that is your question number 6. कंप्लीट दी कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट्स. ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, स्टेटमेंट को क्या करना है, बिल्कुल कंप्लीट करना है. हेयर यू हैव टू सेट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. सो हियर दैट इज योर triangle ABC and that is your another triangle ABT. ये आपका क्या है, दूसरा ट्रायंगल है. So here first one is triangle BCA. Okay, BCA, that is your first triangle. So what you will write here, okay, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो. इट मीन्स आपको यहाँ पे नेमिंग पे ध्यान देना है. क्लियर. सो फर्स्ट आप देख लेते हैं कि इनके कॉमन वर्टिसेस कौन से हैं. सो बी का कॉमन वर्टेक्स तो ऑब्वियसली बी ही है, बिकॉज बी क्या है, आपका कॉमन पॉइंट है. सिमिलरली द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए इज़ ए, क्योंकि ए भी आपका क्या है, बी ए जो साइड है वो दूसरे ट्रायंगल में भी है और फर्स्ट ट्रायंगल में भी है. वो ट्रायंगल BTA में भी है और BCA में भी है. सो ये दोनों क्या है, आपके कॉमन है. सो बी का कॉमन वर्टेक्स तो बी ही होगा और ए का कॉमन वर्टेक्स ए होगा एंड सी का जो कॉमन वर्टेक्स है वो होगा टी. क्लियर. सो अब इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं. दैट इज़ योर ट्रायंगल. बी का कॉमन वर्टेक्स है बी, सो वी विल राइट हियर बी. सी का कॉमन वर्टेक्स है टी, सो वी विल राइट हियर टी. एंड व्हाट इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए, दैट इज़ ए. सो यू कैन से दैट triangle BCA is congruent to triangle BTA. Okay, and by which property, that is right angle, hypotenuse and side property. Clear. By RHS property you can say that these two triangles are congruent to each other. So एंड स्टूडेंट्स आप इसको दूसरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन हियर दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज दिस वन. ओके, सो BT इज इक्वल्स टू BC एंड TA इज इक्वल्स टू TC. और आपकी ये थर्ड साइड तो कॉमन है ही, तो इसमें आपकी SSS प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है. ओके, सो हियर द आंसर इज BC इज इक्वल्स टू BT. BC जो है वो BT के बराबर है. TA इज इक्वल्स टू CA, जो आपका TA है वो CA के बराबर है. ये भी आपका क्या है, गिवन है. और BA तो आपका कॉमन है ही, ये थर्ड साइड आपकी कॉमन है. सो बाय SSS प्रॉपर्टी यू कैन से दैट ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BTA. ओके, जो BCA है, BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू BTA, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. कैसे, SSS प्रॉपर्टी से. एंड आप यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं. इवन आप यहाँ पे क्या है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं. कौन सी साइड, दिस टू साइड्स एंड उसका इंक्लूडिंग एंगल एंड अनदर ट्रायंगल में ये दोनों साइड और इनके बीच का एंगल. तो इसमें आपकी क्या है, तीन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं. नाउ जो नेमिंग है वो मैंने आपको बता दी है. एंड नेमिंग कैसे होगी मैंने आपको बता दी है. बी का जो आपका कॉमन वर्टेक्स है वो बी ही है, तो यहाँ पर पहले बी आएगा. सी का जो कॉमन वर्टेक्स है वो टी है, तो यहाँ आएगा टी. और ए का कॉमन वर्टेक्स ए ही है, तो ये होगा आपका ट्रायंगल BTA. Okay, so here is your answer, triangle BTA. Now similarly you have one more pair of triangles, that is PTQ. ये आपका पहला ट्रायंगल है. ओके, एंड अनदर वन इज QRS, दिस वन. ओके, सो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज SSS, साइड साइड साइड. वाई, बिकॉज PT इज इक्वल्स टू QR, it's given. PQ is equals to QS, it's already given. TQ is equals to RS, that is also given. Okay, so here in this triangle these two sides are equal and this triangle these two sides are equal. Basically it's a isosceles triangle. Okay, आपका ये वो ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं. क्लियर. सो SSS प्रॉपर्टी से क्या होंगे, आपके दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. आप इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एज यू कैन सी हियर एंगल T, जो आपका एंगल T है वो एंगल Q के बराबर है एंड एंगल P जो है वो आपका एंगल R के बराबर है. एंड इनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है दैट इज़ PT, दैट इज़ इक्वल्स टू QR. और दोनों की इंक्लूडेड साइड जो है एंगल्स के बीच की वो भी इक्वल है. तो आप इसमें ASA प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. क्लियर. एंड आप इसमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, बिकॉज हेयर यू हैव PT विच इज़ इक्वल्स टू QR एंड PQ विच इज़ इक्वल्स टू RS.
ओके, और इनके बीच का जो एंगल है एंगल P एंड इसके बीच का एंगल है आपका एंगल R, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है ये भी आपका दोनों का सेम है। सो बाय SAS प्रॉपर्टी यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको इसमें से जो भी मेथड सबसे अच्छा लगता है, जो भी आपको क्राइटेरिया अच्छा लगता है, आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पर किया है साइड वाला अप्लाई। ओके, QR इज इक्वल टू RS, PQ is equals to QS, PT is equals to RQ. That's why these two triangles are congruent to each other. Now let's check the namings. हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? First one is Q. So here is your Q. So जो Q है आपका, वो आपका ये दिस वन दैट एंगल, ये आपका क्या है, किसके इक्वल है? दूसरे ट्रायंगल में T के। क्लियर? ये एंगल जो है आपके इस एंगल के बराबर है। सो आपके जो ट्रायंगल Q का जो कॉमन वर्टेक्स है वो दूसरे ट्रायंगल के किसके बराबर होगा? T। ओके, क्योंकि आपका ये क्या है, Q जो एंगल है वो किसके बराबर है? एंगल T के। सो द कॉमन वर्टेक्स ऑफ Q इज T। R का जो कॉमन वर्टेक्स होगा, हेयर इज योर R, तो ये आपका एंगल जो है वो एंगल P के बराबर है। सो द कॉमन वर्टेक्स ऑफ R इज P। एंड जो आपका S है, S का कॉमन वर्टेक्स क्या होगा? Q, क्योंकि Q जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। क्लियर? करेक्ट आंसर इज ट्रायंगल TPQ. ओके, हियर इज योर आंसर। TPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRS। जो आपका Q एंगल है वो आपके T एंगल के इक्वल है, एंगल R जो है आपके एंगल P के इक्वल है, और ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे। क्लियर? एंड जो आपका S है वो आपके क्या है, Q के इक्वल है, एंगल S आपके एंगल Q के इक्वल है। सो इनकी भी वर्टिसेस आपकी कॉमन होंगी। सो जैसे आपके कॉमन वर्टिसेस हैं उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने दूसरे ट्रायंगल की भी लिख दी हैं। सो हियर द आंसर इज ट्रायंगल TPQ. Now student, let's start your next question, question number 7, and your question number 7 is, in a squared sheet draw two triangles of equal area such that, आपको क्या करना है, स्क्वायर शीट लेनी है। ओके, स्क्वायर शीट मतलब आपका जैसे ग्राफ पेपर होते हैं, आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं। एंड आप उसमें क्या करेंगे, इक्वल एरिया के टू ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिनके एरिया इक्वल हो। ओके, सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हों वो कॉन्ग्रुएंट हो, एंड द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और ऐसे ड्रॉ करने हैं कि उनका एरिया तो इक्वल हो बट वो दोनों क्या हो, कॉन्ग्रुएंट ना हो। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपने ग्रेड 6 में, ग्रेड 5 में देखा होगा, आपको ग्राफ्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के एरिया काउंट करना बताते थे कि अगर आपके ट्रायंगल ने कंप्लीट ब्लॉक को कवर किया है तो उसको हम 1 यूनिट लेंगे, अगर हाफ को कवर किया है तो भी हम उसको हम हाफ कंसीडर करेंगे, अगर हाफ से ज़्यादा है तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। सो सेम क्राइटेरिया को यूज़ करके हम यहाँ पर भी क्या है, ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट आपको क्या है, आपके ग्राफ पेपर में ऐसे 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं जिनका एरिया सेम हो और वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, एंड उनका एरिया सेम हो और कॉन्ग्रुएंट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, एंड हियर इज योर सॉल्यूशन 1। हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हैव द सेम एरिया। ओके, जो आपका ABC है और जो आपका PQR है, इसके एरिया जो है सेम है। ओके, अब इसका एरिया सेम कैसे होगा, आप दोनों ऐसे ट्रायंगल्स बनाएंगे जिनके एंगल्स भी सेम हो। क्लियर? और उनकी तीनों साइड्स भी सेम हो। ओके, सो आपके क्या होंगे, सिमिलर 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और इनका ये क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, बिकॉज आपके तीनों साइड्स भी इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही। नाउ ऑल्सो द पेरीमीटर ऑफ द बोथ ट्रायंगल विल बी सेम। अब आपके क्या है, ट्रायंगल्स की साइड सेम है दोनों की। क्लियर? तो वो आपका क्या होगा, उनका पेरीमीटर भी सेम होगा। क्लियर? So suppose here you have these 2 triangles ABC and PQR. So 1 2 3 4, ये आपके क्या है, 4 ब्लॉक्स को कवर कर रहे हैं। Here also 4 blocks and here 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपके 6 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। क्लियर? सो इस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे, एंड आप हमेशा उसमें क्या है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? सो जो आपका ये एंगल होगा यही आपका ये वाला होगा, जो आपका एंगल B होगा वही आपका Q होगा, जो आपका एंगल C होगा वही आपका एंगल R होगा, और आपका यही साइड्स के साथ भी होगा, जो आपकी साइड AB होगी वही आपकी PQ होगी, जो AC होगी वही PR होगी, और जो BC होगी वही QR होगी।
क्लियर। तो जब आप क्या है इसमें साइड और एंगल का ध्यान रखेंगे तो आपका एंगल ऑब्वियसली उसका एरिया क्या हो सेम होगा, और दोनों के साइड इक्वल हैं तो उनके पेरीमीटर भी ऑब्वियसली सेम ही होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, आपका यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं जिनका क्या है सेम एरिया है बट क्या है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। Here the two triangles have the same height and base. इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, दोनों की बेस और हाइट क्या है, सेम है। ओके, लेट्स चेक। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। सो बेस जो है वो आपका 5 ब्लॉक्स का है। हेयर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी आपका क्या है जो बेस है वो 5 ब्लॉक्स का है। अब बात करते हैं ट्रायंगल की हाइट की, तो इसकी जो हाइट है वो ऑब्वियसली इसकी हाइट के बराबर ही है। 1 2 3 4 5 blocks. Okay, and here also that is 1 2 3 4 5 blocks. सो दोनों की जो है बेस और हाइट क्या है सेम है। क्लियर। सो दोनों के ट्रायंगल्स के जो एरिया है वो भी होगा सेम, 1/2 बेस इंटू हाइट। और जब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, सो आपका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस है आपका 5 का। ओके, एंड हाइट जो है आपकी वो भी क्या है आपकी 5 की। क्लियर। सो 5 5 से 25, 25/2 आपके फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 25/2। ओके, एंड जो आपका सेकंड ट्रायंगल है इसमें भी आपका क्या है बेस 5 है एंड हाइट भी 5 है। ओके, सो 5 5 से 25, 25/2, तो इसका एरिया और आपका जो फर्स्ट ट्रायंगल है दोनों का एरिया कितना है 25/2, सो 25/2। So you can say that the area of both triangles are equal. So thus these area are equal. Now, however, these triangles are not congruent to each other. But ये आपस में क्या है congruent नहीं है, because इनके angles जो हैं वो क्या हैं आपस में बिल्कुल भी equal नहीं है, और and इनकी जो sides हैं वो भी आपस में equal नहीं हैं। Also the perimeter of both triangles will not be same. और जब क्या है इनकी साइड्स ही आपस में इक्वल नहीं है तो इनका पेरीमीटर भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ओके, सो हियर इज द आंसर। सो हियर इज द आंसर। हियर यू हैव टू ट्रायंगल्स which have equal area, equal perimeter, okay, and congruent also. And here you have another pair of triangles, and in these two triangles they are not congruent, okay, and इनका जो है एरिया सेम है, इनका एरिया सेम है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है और ना ही इनका पेरीमीटर सेम है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड योर क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ स्केच of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangle are not congruent. Okay, so आपको दो ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं जिसमें 5 पेयर्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। क्लियर। आपकी कोई से भी जो 5 क्राइटेरिया हैं, 5 चीज़ें हैं, 5 पार्ट हैं, वो दूसरे ट्रायंगल के 5 पार्ट से मैच कर रहे हैं बट स्टिल वो जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो हेयर इज़ योर आंसर। So students, here is your answer. Here you have one triangle PQR and another triangle ACB, and these two triangles, angle P is equals to angle C, angle Q is equals to angle B, angle R is equals to angle A, and PQ is equals to QC. Okay, PQ is equals to QC, QR is equals to AC. So here you have 5 pairs of congruent part. यहाँ पे आपके क्या है congruent part की 5 pairs हैं, 3 triangles. ओके, 3 triangles आपके क्या है सेम है, एट कोई से भी 2 साइड्स आपकी सेम है, PQ एंड QR इज इक्वल्स टू BC एंड AC. तो आपके यहाँ पे क्या है 3 एंगल्स। सो यहाँ पे आपके क्या है 3 एंगल्स और 2 साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे 5 पेयर्स तो आपके इक्वल हैं, बट आपकी एक साइड दैट इज़ PR जो है वो AB के क्या है इक्वल नहीं है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके क्या है कोई ट्रायंगल है, उसके क्या है तीनों एंगल्स सेम हैं, ओके, और उसकी कोई सी भी 2 साइड सेम है एंड उनकी कोई सी भी 2 साइड जो है आपस में सेम है, बट अगर थर्ड साइड आपस में इक्वल ना हो, तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा। क्लियर। ये ट्रायंगल जो है आपका ये कॉन्ग्रुएंट
नहीं हो पाएगा। ओके, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते, क्लियर, सो आपका ये जो ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने क्या है आपका हाइपोटेनस, और ये आपका 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने आपका ये हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल होने चाहिए थे ना। ओके, जो आपका क्यू आर है ये ए बी के बराबर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ओके, आपका क्यू आर बराबर तो है, आपका ये क्यू आर बराबर तो है, बट ये ए बी के नहीं, ये ए सी के बराबर है। ओके, जबकि आर एच एस प्रॉपर्टी से आपका क्या इक्वल होना चाहिए था, हाइपोटेनस आपस में इक्वल होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। आपका जो आपका 90 डिग्री एंगल है उसके जस्ट सामने की जो आपकी साइड है वो होनी चाहिए थी इक्वल। क्लियर, तो आपका हाइपोटेनस यहाँ पे इक्वल नहीं है, आपकी फिफ्थ जो सिक्स्थ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल नहीं है। सो यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी क्या है, आंसर्स में नेमिंग भी गड़बड़ है। ओके, अगर आप इसकी नेमिंग को भी चेंज कर देते हैं तो भी आपका क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, सो हेयर यू हैव पी क्यू आर। ओके, हेयर यू हैव पी क्यू आर एंड हेयर इज ए बी सी। सो व्हाट इज़ दी कॉमन वर्टेक्स ऑफ पी, पी की जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, सी, बट यहाँ पर क्या लिखा है, ए। ओके, जो आपकी क्यू है, क्यू की कॉमन वर्टेक्स क्या है, 60 डिग्री एंगल बी पे है। ओके, तो यहाँ पे बी है, दैट इज करेक्ट। व्हाट इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ आर, 30 डिग्री एंगल है ए पे, तो आर की होनी चाहिए थी ए, जो कि यहाँ पे क्या है, अगेन गलत है। सो आपकी ये जो दोनों वर्टिसेस हैं, कॉमन वर्टिसेस, ये आपस में जो है मैच नहीं हो रही हैं। सो बाय नेमिंग ऑल्सो यू कैन से दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। आपके दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है बाय नेमिंग ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दी सिक्स्थ साइड, ये आपकी जो सिक्स्थ साइड है इसके कारण भी क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज ऑफ दी थर्ड साइड। ओके, आपकी जो थर्ड साइड है इसके कारण भी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। Now student, let's start your question number 9, and your question number 9 is, if triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, PQR, अगर आपके क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में congruent हैं, name one additional pair of corresponding parts, what criterion did you use? तो आपके क्या है, इसमें एक एडिशनल पार्ट आपको ऐड करना है और आपको बताना है कि आप कौन से क्राइटेरिया से कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में congruent हैं। इन फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q ऑफ अनदर ट्रायंगल। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, आपका जो आपका एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है। क्लियर, सो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया तो हुआ एंगल का। नेक्स्ट, आपका जो ये एंगल C है ये क्या है, आपके एंगल R के बराबर है, सो अनदर एंगल ऑल्सो। अब आप इसमें कौन सा एक क्राइटेरिया यूज़ करें, आपको इसमें कौन सी एक चीज़ ऐड करें कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाए। सो बाय ASA प्रॉपर्टी, okay, when you have two common angles, okay, and one equal side which is included between two angles, आपकी क्या है, अगर दो एंगल जो आपस में क्या है वो क्या है, इक्वल हो, और उनके बीच की जो साइड है वो क्या है, आपस में इक्वल हो। सो बाय ASA प्रॉपर्टी यू कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो यहाँ पे कौन सी साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, दिस वन, BC जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, RQ के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यही दोनों साइड जो है वो एंगल्स के बीच में इंक्लूड हो रही हैं। ओके, यही दोनों साइड जो हैं आपके एंगल्स के बीच में इंक्लूड हो रही हैं। सो आपकी क्या है, BC जो इक्वल होनी चाहिए QR के। ओके, जब आप ऐसा कर लेंगे, सो बाय ASA प्रॉपर्टी आपके दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो द सॉल्यूशन इज BC is equals to QR. Okay, and then by ASA property triangle ABC is congruent to triangle PQR. Now come to the next question, that is your question number 10. That is your question number 10. Explain why triangle ABC is congruent to triangle FED. आपको बताना है कि क्यों आपका जो ट्रायंगल ABC है ये FED के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, सो एज यू कैन सी हियर, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। क्लियर, सो आपके दो एंगल्स तो यहाँ पर क्या है, इक्वल हैं, बट इनकी इंक्लूडेड साइड, इन एंगल्स के बीच की जो साइड है ये आपस में इक्वल यहाँ पे शो नहीं करी है। क्लियर, आपकी जो
एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी में एंगल के बीच की साइड, एंगल से जो इंक्लूडेड साइड है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे वो गिवन है ही नहीं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, आपको पता है कि जो आपके ट्रायंगल्स हैं उनके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर। सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो इट्स गिवन दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ई डी, जो आपका बी है वो क्या है, आपके ई के इक्वल है, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी। ओके, आपका जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है, ये आपका क्या है, गिवन है। सो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसे इक्वेशन 2 बनाएंगे। नाउ the two angles of triangle ABC are equal to the two respective angles of triangle FED। ओके, जो आपका ट्रायंगल ABC है इसके दो एंगल्स ट्रायंगल EFD और FED के बराबर हैं। ऑल्सो यू नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और हमें पता है कि जो आपके ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल इन मेजर। तो आपके जो ये तीसरा एंगल है, क्योंकि आपके क्या है, ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हो ही चुके हैं। क्लियर। और आपके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो एंगल आपका सी आएगा वही जो आपका होगा डी होगा, क्योंकि जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, सो ऑब्वियसली आपका ये जो एंगल है वो एंगल डी के बराबर होगा, थर्ड एंगल आपस में इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ योर 90 डिग्री, सो दिस वन इज़ ऑल्सो योर 90 डिग्री। ये दोनों क्या हैं, आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। सपोज दैट इज़ 30 डिग्री, ये क्या है, आपका 30 डिग्री है। तो आपका जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल्स टू में, तो ये भी आपका होगा 30 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सपोज ये आपका एंगल सी जो है एक्स है, एंड एंगल डी भी आपका होगा एक्स। सो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको जो तीनों एंगल्स का सम है वो इक्वल्स टू होता है 180 के। क्लियर। सो नाउ 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 120, 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, एंड आप जब 120 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 20, और आपका आंसर आएगा 60, यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू आ गई है 60। सो अगर आपका जो है एंगल सी 60 है तो आपका एंगल डी भी 60 होगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे भी तो ये 90 और ये 30 हैं, तो आपका एंगल डी भी आपका 60 होगा। So when you have two equal angles, obviously third angle is also equal to the another third angle. Okay. So आपकी क्या है, ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड, that BCA is equals to angle EDF। जो आपका एंगल C है वो भी एंगल D के बराबर होगा, बिकॉज आपकी क्या है, दो एंगल्स तो अपने आप ही इक्वल हैं। तो आपका क्या है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये फिक्स है, तो आपका थर्ड एंगल भी क्या होगा, अनदर थर्ड एंगल के इक्वल होगा। नाउ यू हैव 3 इक्वेशंस 1 2 3, and it's also given that BC is equals to ED। ओके, ये आपका ऑलरेडी गिवन है कि BC जो है वो ED के इक्वल है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका क्या है, आपको तीनों एंगल जो है वो इक्वल मिल चुके हैं। नाउ DE जो साइड है वो एंगल D और E के बीच में इंक्लूड हो रही है, एंड BC जो साइड है वो एंगल B और एंगल C के बीच में इंक्लूड हो रही है। सो नाउ ASA प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, तीनों एंगल इक्वल हैं, और इन दो एंगल्स के बीच की जो साइड है ये अपने आप ही उन्होंने गिवन दी है कि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हैं। क्लियर। सो नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 3 एंड 4, ओके, ये आपका एक एंगल है, ये आपका दूसरा एंगल है, और ये आपकी क्या है, साइड। सो बाय ASA प्रॉपर्टी यू कैन से दैट द triangle ABC is congruent to triangle FED। आप ASA प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या ट्रिक करी है, हमने इसमें ये ट्रिक करी है कि हमारे दो एंगल्स जो थे उनसे इंक्लूडेड साइड इन्होंने हमें गिवन नहीं दी थी। क्लियर। ये साइड हमें इन्होंने गिवन नहीं दी थी, बट इन्होंने हमें ये दोनों साइडेड इक्वल दे रखी थी। ओके, तो हमारे पास ये साइड इक्वल थी, ये एंगल इक्वल थे, बट ये नहीं था। तो हमने 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हमने क्या करा, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एंगल डी और एंगल सी को कर दिया इक्वल। ओके, सब हमारे पास दो एंगल हैं
और दोनों ऐसे एंगल हैं कि उनके बीच की जो साइड इंक्लूड हो रही है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्या है, कॉमन है। क्लियर? तो बाय ASA प्रॉपर्टी यू कैन से दैट these two triangles are congruent to each other. So now student, that's the last question number 10, and here is the solution of this question. So first you have to watch this video. Okay, आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरी वीडियो को क्या करेंगे, कम्प्लीटली देखेंगे, उसको समझेंगे। जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन है वहाँ पे पॉज करके फिर पीछे जाके उसको दोबारा से देखेंगे। अगर उसमें फिर भी आपको कोई डाउट आता है देन आप उसको थर्ड टाइम देखेंगे। क्लियर? और देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट। ओके, आफ्टर दैट अब आपने क्या करेंगे, नोटबुक निकालेंगे और वीडियो को पॉज करके उसके आंसर्स को लिखेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में आप उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन आप उसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर्स को नोटबुक में नोट करेंगे। क्लियर? एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन comment me in the comment section. Okay, and if you like this video then like, subscribe and share, and if you have any kind of feedback then also comment me in the comment section. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care.